हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों। आज किस दिन की शुरुआत करते हैं हम अपने गोविंद अपने भाई को राखी बांधकर, क्योंकि इनके बिना तो सारे राखी अधूरी हैं। और इनको बांधने के बाद हम मंदिर में गए, इन्हीं के मंदिर में गए, राधा कृष्ण जी के मंदिर में। वहाँ पर सभी थे, देवी, सभी माताएं, सभी भगवान मौजूद थे। उसके बाद हम खाटू श्याम मंदिर जी गए, क्योंकि मैंने उनको भी भाई बनाया हुआ है। और आप भी उनके दर्शन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि हमारे वैसे भी बोला जाता है कलयुग में सिर्फ एक खाटू श्याम जी हैं जो मौजूद हैं। एक खाटू श्याम जी और एक हनुमान जी को बोला जाता है, वो आज भी हैं। क्योंकि अब हमारे कृष्ण जी ने तो बोला हुआ है, मैं कलयुग में मैं तो रासलीला करूँगा। और किसी ने उनसे पूछा, आप रासलीला करोगे तो दुनिया को कौन देखेगा, उसको कौन चलाएगा? उन्होंने बोला, ये काम तो मैंने कब का कर दिया था, सतयुग में कर दिया था। ये काम मैंने अपने श्याम को सौंप दिया था, खाटू श्याम को सौंप दिया था। अब वही इस दुनिया को देख रहे हैं, क्योंकि अपने गोविंद तो रासलीला में मस्त हैं। मैंने उन दोनों को राखी बांधी। फिर आपको पता है सावन का महीना है और महादेव जी की पूजा ना हो तो उसके बिना तो सावन का महीना भी अधूरा रह जाता है। ये भी हमारे खाटू श्याम मंदिर में ही मौजूद थे। मैंने उनकी पूजा अर्चना की और फिर मैं घर आई। घर पे हम इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करने के बाद मेरी बेटी आई जो बाहर पढ़ रही है, आपको पता है। तो वो आई, हम सब इसी का इंतज़ार कर, जब तक घर के सभी सदस्य मौजूद ना हो तब तक कोई खुशी नहीं होती। जब सारे सदस्य मौजूद हो जाते हैं, आपको पता है, एक खुशनुमा माहौल हो जाता है। और ये तो साल का त्यौहार है, इतना अच्छा त्यौहार है, इसका तो सभी को इंतज़ार रहता है, पूरे साल इंतज़ार रहता है कब राखी आए। तो ये भी सुबह से इस टाइम पहुंची, क्योंकि आपको पता है बसों में बहुत भीड़ थी और जाम लगे हुए थे, चारों तरफ आने में लेट हो गई। इसने आके भी सबसे पहले गोविंद जी को राखी बांधी। ये गोविंद जी को ये तो सीधा भाई ही कह के बुलाती है, ये कभी कुछ नहीं बोलती, उनको भगवान नहीं बोलती या कुछ नहीं, सीधा भाई, इसने भाई बना हुआ है। और ये करते भी हैं, ये इसकी सुनते भी है, ये जो बोलती है ये सुनते भी हैं। हम उसको नकार नहीं सकते भी, ये नहीं सुनते, भगवान सुनते हैं। ये इसने इनको राखी भी बांधी, सारा प्रोसेस किया। उसके बाद फिर इसने अपने भाई को राखी बांधी। ये देखिए भाई पूरा मस्ती में है, क्योंकि बहन महीने में 2 महीने में आती है तो उसको खुशी होती है ना। छोटे भाइयों को तो वैसे भी होती है, अभी कब मेरी बहन आएगी, कब मैं उसके साथ थोड़ा बहुत मस्ती करूँगा। ने राखी बंधवाई। राखी बंधवाने के बाद फिर उसने अपने पापा को राखी बांधी। ये मस्ती में रहता है पूरा, इतनी मस्ती में। ये मतलब कि ये अपने राखी अपने पापा को बांध रही थी और ये पीछे से उसको छेड़े जा रहा था, ये इसको छेड़े जा रहा था। और पापा को राखी बांधने के बाद ये देखिए, ये मतलब कि इसने फिर मेरे को राखी बांधी। कहती नहीं मम्मी, मैंने आपको बांधना है, अपनी छोटी बहन को बांधना है। राखी ऐसा त्यौहार है, राखी भाई बहन का तो त्यौहार है, लेकिन ये एक रक्षा का त्यौहार है और एक प्यार का त्यौहार है। इसलिए मैं सबको, हम सब में आपस में ऐसे ही प्यार बना रहे। इसने फिर अपनी बहन को राखी बांधी। फिर वही प्रोसेस छोटी गुड़िया ने किया, उसने भी सबको राखी बांधी, सबको। और उसका भाई छोटा बहनों को बोल रहा है भी गिफ्ट दो, देते भाई हैं लेकिन वो बोल रहे हैं भी तुम गिफ्ट दो। इसने भी वैसे ही सबको राखी बांधी, पहले अपने भाई को, फिर पापा को, फिर मम्मी को, फिर अपने बहन को। इसने सभी दोस्तों, मैं चाहती हूँ ऐसे ही जैसे भाई बहन का त्यौहार बना है, ऐसे जैसे खुशहाली हमारे घर में, ऐसे ही सब के भाई बहनों का प्यार बना रहे। क्योंकि सभी भाइयों को अपनी बहनों का इंतज़ार रहता है और बहनों को भाइयों का इंतज़ार रहता है। भगवान सब के घर में ऐसी खुशियाँ लाएं। हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों।